ओनली एग्जाम ट्रैक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है प्रदूषण यानी पॉल्यूशन से संबंधित है और ये बायोलॉजी का सीरीज चल रहा है। रिवीजन के लिए दे रहे हैं, टीसीएस द्वारा पूछे गए रेलवे में सभी प्रश्न का निचोड़ है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से। पहला क्वेश्चन क्या है, AQI से क्या अभिप्राय है? AQI से क्या अभिप्राय है? तो एयर क्वालिटी इंडेक्स, ऑप्शन बी। प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है? SPM का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिएगा, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ऑप्शन बी। आगे, यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक के बीच हो, मतलब कितना से कितना के बीच हो, तो वायु प्रदूषण के स्तर को माध्यम माना जाता है। तो ये जो है आपका 151 से 200 के बीच हो। वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM क्या तात्पर्य है? PM का जो है क्या तात्पर्य है? तो कणकीय पदार्थ, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो जल प्रदूषण का कारण नहीं है तट पर मछली पकड़ना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब क्या है? तो वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? तो ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है त्वचा रोग, ऑप्शन डी। भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करता है? तो ये जो है वाहनों से होने वाले प्रदूषण को, ऑप्शन ए। निम्नलिखित किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरे जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है? तो ये जो है स्मॉग, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक प्रकाश रासायनिक स्मॉग का एक प्रमुख कारक है? तो ये जो है ओजोन है, ऑप्शन सी। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो किसकी चेतावनी देता है? तो ये जो है आपका वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो ये जो है वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। आगे देखिएगा, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र है ऊर्जा। आगे देखिएगा, मिनी माता कन्वेंशन को किस भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयोजित किया गया था? तो ये जो है पारा। प्रतिवर्ष बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र के ऊपर निर्मित होता है, यानी किसके ऊपर निर्मित होता है? तो अंटार्कटिका के ऊपर निर्मित होता है। निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो पौधा, ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा पर्यावरण संबंधी चिंता का विषय नहीं है? तो चिंता का विषय नहीं है ओजोन परत का बढ़ना, घटना भले। आगे अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वायु प्रदूषक कालिख के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है विशिष्ट कणमय पदार्थ, ऑप्शन बी। भारत में वायु वायु यानी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये जो है आपका 1981 में। आगे देखिएगा, अगला है, निम्नलिखित में से क्या ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुचित वर्षा नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है? तो ये जो है आपका NH3। ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो मुख्य कारण जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य किसको कम करना है? तो जिसका उद्देश्य जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। आगे देखिएगा, यदि नदी के पानी का pH मान कितना हो तो उसके पानी को अम्लीय अपशिष्ट से प्रदूषित माना जाता है? तो ये जो है 7 से कम। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 2019 में वायु प्रदूषण का एक थीम सॉन्ग हवा आने दे लॉन्च किया? तो ये जो है पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन बी। प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण हे बुखार होता है? हे बुखार होता है तो परागकण, ऑप्शन सी। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका है भस्मीकरण, ऑप्शन सी। गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य जो है गंगा नदी में प्रदूषण में कमी, ऑप्शन। देखिए अगला जो है क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का पहचान करना है। ओजोन क्षय एवं ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सही बात। आगे, मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा और पारे के उपयोग को चलन से बाहर करने के लिए तैयार की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर 2013 के दौरान कहाँ में हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये जो है मीनामाटा, जापान, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को वाहनों में उत्प्रेरक कन्वर्टर फिट करके नियंत्रित किया जाता है? तो ये जो है वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों से संबंधित नहीं है? तो ये जो है अमोनिया, ऑप्शन सी।
आगे देखिएगा समय पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक एक सूचकांक मान है जो किसको वर्गीकृत करता है? तो ये जो है पर्यावरण की गुणवत्ता को। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है? तो ये जो है वायु श्वसन। ऑप्शन डी। आजकल दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए बसें बसें जो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस पर चलती है, यानी कि सीएनजी पर चलती है। जैव अपघटनीय संदूषण संदूषण जैव अपघटनीय संदूषण तो प्राकृतिक माध्यमों से शीघ्र अपघटित होते हैं। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो ये जो है वाहनों की तेज आवाज़। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसके संयोग से अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा जो है इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसमें से ऑप्शन जो है कोई नहीं है। आगे इसमें कौन कौन आता है वो ट्रिक जो है आपको मिल जाएगा, जाइए और ट्रिक देखिए, ऐसे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। चलिए आगे बढ़िए। हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य हानिप्रद गैसों के साथ सूर्य प्रकाश की किस क्रिया से घना कोहरा उत्पन्न होता है? घना कोहरा उत्पन्न होता है तो प्रकाश रासायनिक। ऑप्शन डी। वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण साइक्लोन का प्रयोग यह हटाने के लिए किया जाता है। तो ये जो है ऑप्शन बी आंसर है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत योगदान है? तो इसमें जो है 60% जो है योगदान है। आगे देखिएगा पारा। पारा के कारण होने वाली बीमारी को कहा जाता है? तो पारा के कारण होने वाली बीमारी को मिनी माता कहा जाता है। कई प्राचीन स्मारक अम्ल वर्षा के द्वारा नष्ट हो चुके हैं। जो वर्षा का उच्च अम्लीय जल जो कि नाइट्रोजन और गंधक के ऑक्साइडों के कारण ऐसा हो जाता है। ऑप्शन डी। जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का धुआं बादलों में उपस्थित जल में घुल जाता है तो वे अम्ल बनाते हैं, जो कारण बनते हैं, मतलब किसके कारण बनते हैं? तो अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं। वह प्रमुख प्रदूषक जो प्रतिष्ठित स्मारक ताजमहल को नुकसान पहुंचा सकता है वह है, तो कौन है? आर्द्रता के साथ SOx। ऑप्शन सी। 1990 में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण 355 ppm था, जिसकी वृद्धि इतनी दर से हुई है तो ये जो है आपका 1.5 ppm। ऑप्शन बी। आगे देखिए उबालना पेयजल शुद्धिकरण का एक तरीका क्यों है? तो उबालना पानी को जल जनित बैक्टीरिया और वायरस से बचाता है। ऑप्शन बी। ग्लोबल वार्मिंग से नहीं होगा तो ओजोन छिद्र। ऑप्शन बी। गंगोत्री से निकलने वाली कौन सी भारतीय नदी मुख्यतः मानवीय गतिविधियों और उद्योगों से प्रदूषित हुई है? तो ये जो है गंगा। ऑप्शन ए। कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषक क्यों है? तो ये जो है क्योंकि यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है। ऑप्शन डी। गंगा नदी के प्रदूषण के प्रभावी उपशमन, संरक्षण और कायाकल्प के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था? तो ये जो है नमामि गंगे कार्यक्रम। ऑप्शन सी। चलिए आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा क्या कह रहा है। किसकी भारी मात्रा की वजह से खनन से प्रदूषण होता है? तो ये जो है धातुमल। ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, ये प्रदूषण से जुड़ा हुआ प्रश्न था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।